हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव of focal length 20 meter and an eyepiece of focal length 2 centimeter. Which of the following statement is not correct? Option first, the length of the telescope tube is 20.02 meter. The magnification is 1000. Option C, the image formed is inverted. Option D, an objective of a larger aperture will increase the brightness and reduce chromatic aberration of the image. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें बोला गया है कि टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिव, इसके अंदर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की 20 सेंटीमीटर गिवन है एंड आईपीस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर. सो हमें गिवन ऑप्शन में से जो नॉट करेक्ट ऑप्शन है वो फाइंड आउट करना है. बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा. फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप. ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ये हमारे पास क्या होती है एल, जिसको बोलते हैं ये हमारे पास इक्वल होती है एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल. एफ ओ है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट है यदि इसकी बात की जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन. जो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है व्हेन इमेज इज मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे इमेज है तो जो मैग्निफिकेशन एम होगा ये हमारे पास होता है एफ नोट या एफ ओ बाई एफ ई. ये हमारे पास क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन. सो ये दो की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को कहते हैं सोल्व. बात करें यदि सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन थिंग्स हैं वो देख लेते हैं. हमें एफ ओ गिवन है कितनी 20 मीटर एंड एफ ई ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर. सो हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले ट्यूब लेंथ. ये हमारे पास कितनी हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई के इक्वल. एफ ओ की वैल्यू है मेरे पास 20 मीटर एंड जो एफ ई की वैल्यू है ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.02 मीटर. सो लेंथ ऑफ ट्यूब या टेलीस्कोप की लेंथ है ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 20.02 मीटर. ये हमारे पास क्या आ गई लेंथ. सेकंड यदि बात करें मैग्निफिकेशन की तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है एफ नोट बाई एफ ई. एफ ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.02. तो ये मेरे पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन लगभग 1000 टाइम्स मैग्निफिकेशन होगा. एंड टेलीस्कोप जो होता है इसके अंदर जो फाइनल इमेज बनती है ये हमारे पास कैसी होती है इन्वर्टेड. इसके अंदर दो लेंस यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है एंड आईपीस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है. तो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट की जो यानी कि लाइट रेज आ रही होती है इनको ग्रैब करता है एंड जो फाइनल इमेज बनती है वो बनती है हमारे पास आईपीस लेंस के कारण. एंड फाइनल इमेज ये हमारे पास कैसी होती है इन्वर्टेड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड. इन्वर्टेड होती है एंड मैग्निफाइड होती है. सो ये हमारे गिवन जो डाटा थे उनसे हमने कुछ वैल्यू फाइंड आउट करी है. तो चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन ए की यदि बात की जाए द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब इज 20.02 मीटर, ये हमारा करेक्ट है. मैग्निफिकेशन इज 1000, ये भी हमारा करेक्ट है. द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, सो फाइनल इमेज होती है ये हमारी इन्वर्टेड होती है. एंड डी के अंदर हमें दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर विल इंक्रीज द ब्राइटनेस एंड रिड्यूस क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ द इमेज. सो ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर तो इसीलिए लार्ज लिया जाता है कि ये ज्यादा जो लाइट की इंटेंसिटी है वो गेट कर सके. एंड जो क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ इमेज है इसकी बात की जाए तो फाइनल इमेज हमारी बनती है आईपीस लेंस के कारण. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ज्यादा रोल है वो नहीं रहेगा क्रोमेटिक एबरेशन के अंदर. सो फाइनल इमेज तुम्हारी बननी है आईपीस लेंस के कारण, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो कम ली जाती है ताकि क्रोमेटिक एबरेशन ना हो सके. सो ये फोर्थ स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा. हमें चूज करना है नोट करेक्ट. सो ऑप्शन डी है ये हमारा नोट करेक्ट है. So option D is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.